ये आपको थर्ड ईएनजी लिया, उसके बाद इसकी 5 वैल्यू इंग्लिश की दे दी मैंने। अब फोर्थ मैथ्स कॉलम है, मैथ्स लिखा यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे 5 वैल्यू आपकी आ गई, और ये डिक्शनरी को मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। तो इस तरह से पूरी जो 4 कॉलम ये दे रखे हैं, उन सबकी वैल्यू आई हैव गिवन हियर, यहाँ पे सारी वैल्यू मैं दे चुका हूँ। अब बात आती है इंडेक्स की, इंडेक्स कैसे दें। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं डीएफ। अगेन ये डीएफ क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम है, एंड दैट कैन बी रिटन बाय एनी नेम, जैसे वेरिएबल नेम कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी लिखा जा सकता है। आफ्टर दैट आई राइट pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। डिक्शनरी का नाम क्या है, st। अब यहां आप देखिए इंडेक्स वैल्यू क्या दे रखी है, KLMNO। तो आई राइट हियर इंडेक्स KLMNO। तो यहां पे आपकी इंडेक्स वैल्यू आ गई। अब इसको मैंने प्रिंट करा दिया। सो एज सुन एज आई गिव द प्रिंट स्टेटमेंट, तो जो आउटपुट आपकी हाईलाइट है ये आपकी विजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो पूरा डेटा फ्रेम हमारा ये बन के हो गया, सिंपल। इज इट क्लियर? आफ्टर दैट एक क्वेश्चन दे रखा है कि ये जो इंग्लिश और मैथ्स के नंबर हैं, इन दोनों को टोटल करना है, और एक थर्ड एक नया कॉलम बनाना है टोटल के नाम से। आउटपुट देखो, क्वेश्चन इज क्लियर। I have to sum English and maths marks, and that sum will be transferred to the new column total। total में एक नया कॉलम आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखना है यहाँ पे, df डेटा फ्रेम का नाम, यहाँ पे लिखा टोटल, कॉलम का नाम जिस नाम से कॉलम बनाना है, इक्वल df eng प्लस df maths। ठीक है, इंग्लिश का और मैथ्स का दोनों को मैंने यहाँ सम कर दिया, टोटल आ गया, इसको प्रिंट कराया। तो यू विल सी कि ये आउटपुट आपके सामने विजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट कॉलम में टोटल आ जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। इट विल डिस्प्ले मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम ईच कॉलम, मतलब जितने भी कॉलम में नाउ the total column are 5 columns, roll number, name, eng, mass and total। अब हर एक की मुझे क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल स्टेटमेंट है, आई कैन राइट हियर प्रिंट df डॉट मैक्स। मैक्स एक फंक्शन है, तो मैंने फंक्शन का नाम लिखा, डेटा फ्रेम का नाम लिख दिया। तो यू विल सी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इट इज शोइंग हियर। रोल नंबर की कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू दिखा दी इसने, नेम की मैक्सिमम वैल्यू दिखा दी, और इंग्लिश मैथ्स और टोटल की जो भी मैक्सिमम वैल्यू थी ये आपको शो कर रहा है। क्लियर है? अब यहां पे मुझे क्या करना है, नाउ आई वांट टू डिस्प्ले द मिनिमम मार्क्स। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरी हाईलाइट दिखा देता हूँ, आउटपुट जो आएगी इंग्लिश और मैथ्स। नाउ द क्वेश्चन आई वांट टू फाइंड आउट द मिनिमम मार्क्स ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स ओनली। पिछले वाले क्वेरी में हमने क्या देखा था कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, बट दैट वाज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कॉलम, सारे कॉलम के लिए था। तो सारे कॉलम के लिए तो हाँ लिखा था हमने, df डॉट मैक्स लिख दिया था। अब यहाँ पे मुझे केवल इंग्लिश और मैथ्स के निकालने मिनिमम मार्क्स। तो इन दैट केस यहाँ मैं प्रिंट कराना तो प्रिंट लगा दिया। अब वहां पे मुझे लोकेशन बतानी पड़ेगी कि कहां पर इंग्लिश है कहां पर मैथ्स है। तो आई विल राइट हियर df डॉट loc। ठीक है, फिर इस डबल ओके स्क्वायर सर। ब्रैकेट आएगा। आफ्टर दैट आई राइट कॉलन, कॉलन कॉमा। इसका मतलब क्या है, मुझे सारी कॉलम में ही सर्च करना है। कॉलन और कॉमा का मतलब मतलब, सर अगर जैसे हमें इंग्लिश मैथ्स के अलावा किसी और का भी निकालना पड़े तो हमें एलओसी लगाना जरूरी है। हाँ LOC लगाना पड़ेगा, लोकेशन बतानी पड़ेगी।
अब ओके। कॉलन और कॉमा लगा, इसका मतलब वो सारे कॉलम को देखेगा। तो जैसे ENG देखना है तो मैंने लिखा ENG कॉमा मैथ्स। अगर कोई दूसरा कॉलम देखना होता तो उस कॉलम का नाम हम यहाँ पे लिख देते। दो स्क्वायर ब्रैकेट हमने बंद कर दिए और यहाँ पे लिख दिया डॉट मिन, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मैंने मिन फंक्शन हाँ एप्लीकेबल कर दिया। अगर यहाँ पे मैक्स लगाना होता तो यहाँ पे मैक्स लिख देता मैं। तो यू विल सी इंग्लिश के इसने मिनिमम मार्क्स 5 दिखा दिए और मैथ्स के मिनिमम इसने 50 दिखा दिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ रोल नंबर 20। जो रोल नंबर 20 है, नाउ आई वांट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड। मतलब जो आपकी रो है ये वाली 20 वाली, जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये पूरी रो मुझे सर्च करनी है, देखनी है। केवल केवल आई वांट टू सी ओनली द रोल नंबर 20 जो है उसका रिकॉर्ड देखना, बाकी किसी का मुझे नहीं देखना है। तो तो यहाँ सर पे हमने इस वाले में LOC क्यों नहीं लगाया फिर? वहां पे तो एक्चुअली कॉलम हमने कॉलम में वो सर्च करता, यहाँ हमने हम्म। कंडीशन लगानी है कि जिसका भी ओके रोल सर। नंबर, जैसे हम कंडीशन लगाते थे इफ रोल नंबर इज इक्वल टू 20, तो हाँ वो कंडीशन यहाँ पे लगानी है। तो वो हमने कॉलम का नाम दे रखा है और कंडीशन भी दे रखी है, तो ठीक यहाँ है पे सर। इसकी कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं। तो मैंने लिखा DF, DF के अंदर स्टोर कराना है तो DF इक्वल DF। अगर चाहो तो किसी यहाँ पे DF1 भी लिख सकते हो, तो फिर आपको प्रिंट DF1 कराना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसी के अंदर स्टोर कर दिया तो वही लिख दिया। तो DF दोबारा लिखा। आपका रोल नंबर कहाँ पर है, जो भी कुछ होगा एक्सेस वो डेटा फ्रेम से होगा। था डेटा फ्रेम का नाम DF.RNO इज इक्वल टू 20। ठीक है, उसके यस बाद सर। मैंने यहाँ प्रिंट कराया तो आप देखोगे यहाँ पे रोल नंबर 20 का रिकॉर्ड इसने यहाँ पे मुझे शो कर दिया। इसी तरह से कुछ और भी कंडीशन लगानी होती तो वो भी देख सकता हूँ मैं। पिछले वाला जो प्रोग्राम थे वो भी देख लेना, उसमें भी काफी सब कुछ कराया था मैंने, वो तुम्हें भेजा भी है वो। ठीक है, हाँ उसमें सर। हाँ, जैसे सपोज मुझे देखना होता कि मैथ्स में उनके जिसके 75 से ज्यादा नंबर है उन्हीं देखना है, तो मैंने पिछली बार वो कराया था, वो देख लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले कॉलम्स ओनली। मुझे केवल कॉलम्स के नाम देखने हैं। आई वांट टू डिस्प्ले ओनली द कॉलम्स नेम। तो कॉलम के नाम देखने तो वेरी सिंपल है, मैंने लिख दिया प्रिंट df.columns। तो आपके सामने ये सारे कॉलम के नाम, रोल नंबर, नेम, सारे कॉलम के नेम इसने यहाँ पे शो कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मुझे एक नई रो ऐड करनी है। अभी मेरे पास कितनी रो है, 1 2 3 4 5 रोज है। अब मुझे एक नेक्स्ट रो ऐड करनी है। ठीक है, तो रो ऐड करने के लिए क्या हमारे पास दो तरीके हैं, दोनों में आपको बता देता हूं। यहां पे आप लिखोगे df.at। df.at, at का मतलब क्या है, लास्ट में ऐड करनी है ना, रो तो लास्ट में ऐड होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा df.at। आप यहाँ पे देखो मैंने जो इंडेक्स दे रखा है KLMNO दे रखा है, तो यहाँ पे मुझे कोई इंडेक्स का नाम भी देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया y कॉमा कॉलन, मतलब लास्ट में ऐड करिए, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे मुझे हर क्या होगा, पहले रोल नंबर देना पड़ेगा, फिर नेम, फिर इंग्लिश के मार्क्स, फिर मैथ्स के मार्क्स, फिर आपके टोटल। वो सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। तो यहाँ पे आप देखोगे एक नई रो हमारी ऐड हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे नई रो आपकी ये ऐड हो चुकी है, ये देखिए। ये ठीक है, एक रो ऐड हो गई लास्ट में। इसका दूसरा तरीका भी है, अगर आपको इस तरीके से लिखना है तो इस तरह से, दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वही लगाया मैंने, df.loc लगा सकते हो, और यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू दे दी मैंने z।
कॉमा कॉलन, सेम है, वहां पे 80 लिखा था, यहाँ पे LOC लगा दिया। और आफ्टर दैट यहाँ मैंने सारी वैल्यू दे दी, रोल नंबर, नेम और इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स और टोटल। तब आप देखोगे यहाँ पे एक नया रो फिर ऐड हो चुकी है दोबारा। ठीक है, ये आप देखो यहाँ पे ये नई रो ऐड हो गई। ठीक है, इस तरह से रो ऐड कर सकते हो। अब अगर कहा जाए कि आपको नया कॉलम ऐड करना है, कोई एक मुझे नया कॉलम ऐड करना है ग्रेड के नाम से, तो वो ऊपर भी मैंने करा था कॉलम ऐड, जहां पर ये आपको दिखाया था मैंने टोटल, ये भी तो कॉलम ऐड कर रहा है। अब यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करना है। ठीक है, नया कॉलम ऐड करना है जिसमें मैंने लिखा है केमिस्ट्री और इसके मार्क्स। तो मैंने यहाँ पे लिखना है DF केमिस्ट्री लिखा और ये वैल्यू दे दी, तो आपका एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये सिंपल प्रोग्राम है आपका जो आपको करना है, और इसी तरह का प्रोग्राम आएगा। ठीक है, चलिए अब आपको मैं दूसरा प्रोग्राम दिखा देता हूं। PB3, ये देखिए एक क्वेश्चन आ सकता है आपको सीरीज बनाने का, कि इसको मैं आउटपुट दिखा देता हूं आपको पहले। ये देखिए यहाँ पे ये तो सिंपल सीरीज बनाने का। ठीक है, ये आउटपुट देखिए। सीरीज में तो क्या होता है, इट्स वन डायमेंशनल। सीरीज क्या है, वन डायमेंशनल है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेटा, अगेन ये आपको मैंने एक ये लिस्ट बनाई है, और स्क्वायर ब्रैकेट पे यहाँ पे 5 कलर्स के नाम मैंने यहाँ पे दे दिए, जैसा भी क्वेश्चन में दे रखा हो वैसे ही करना है। और दूसरी लाइन मैंने इंडेक्स वैल्यू दे दी है। इंडेक्स में चाह रहा हूं कि अपनी तरफ से आए, 0 1 2 3 ना आए, तो आई हैव गिवन हियर इंडेक्स वैल्यू ऑल्सो। अब सीरीज बनाने के लिए क्या करना है, PD डॉट सीरीज ब्रैकेट में लिखा डेटा कॉमा, यहां मैंने लिख दिया इंडेक्स इज इक्वल टू IND, मतलब इंडेक्स जो आपको बनाना है वो IND वाले इस लिस्ट से बनाना है। तो आप ये देखोगे यहाँ पे लिस्ट की जो वैल्यू ये आ गई, और आपका ये इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है इसको प्रिंट करने के बाद। अब अगर कहा जाए आपसे कि मुझे क्या करना है, लोकेशन 40 पे, लोकेशन 40 पे क्या डेटा है अवेलेबल है उसको देखना है, तो आई राइट हियर प्रिंट P.LOC 40। तो 40 पे क्या है हमारा, 10 पर आपका रेड है, 20 पे ग्रीन है, 30 पे क्या येलो है, 40 पे ब्लैक है। तो यहाँ ब्लैक यहाँ पे इसने आपको शो कर दिया, ये देखो ये ब्लैक यहाँ पे दिखा दिया। अब मैं बोलता हूं मैं मल्टीपल मुझे 20 40 और 50 तीन इंडेक्स की डेटा देखना है, 3 इंडेक्स का। तो मैंने सिंपल यहाँ लिखा PLOC, और जब आपको एक से ज्यादा कॉलम का देखना है तो आपको 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं। तीनों के नाम दे दिए, तो आप देखोगे यहाँ पे 20 40 50 तीनों कलर के यहाँ पे नाम ये दिखा चुका है। ठीक है, अब सपोज करिए 20 पे क्या लिखा हुआ है, ग्रीन कलर लिखा हुआ है ना, 20 पे ग्रीन कलर है। अब मैं चाहता हूं ग्रीन की जगह कलर लिखा हुआ आ जाए पिंक, मतलब उसको वैल्यू मुझे चेंज करनी है। तो मैं यहां लिख देता हूं P इज इक्वल टू P। अब कौन सी पोजीशन पे करना है, 20 पे, तो मैंने लिखा 20 इज इक्वल टू पिंक। तो यहाँ पे आप देखोगे जब आपको प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे आपको ये ये देखो 20 पे पहले क्या आ रहा था, ग्रीन कलर आ रहा था, अब यहाँ पे आपको ये पिंक कलर, मतलब हमने वैल्यू 20 वाली पोजीशन की चेंज कर दी। ठीक है,
अगर क्वेश्चन ये आता है कि मुझे इंडेक्स की वैल्यू चेंज करनी है, इंडेक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 10, 20, 30, 40, 50, अब इन प्लेस ऑफ दैट इंडेक्स वैल्यू यहां मुझे इंडेक्स ही चेंज करना है, इंडेक्स की सारी वैल्यू चेंज करनी है। तो मैंने यहाँ लिख दिया p डॉट इंडेक्स और ये वैल्यूज दे दी। अब आप यहाँ पे देखोगे जो इंडेक्स की वैल्यू आ गई वो अब बदल चुकी, पहले क्या था 10, 20 आ रहा था, अब यहाँ पे 50, 60, 70, 80, 90 ये दिखा रहा है। तो इस तरह से आप वैल्यू भी चेंज कर सकते हो इंडेक्स की। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, इसकी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा आप लोगों को। और अब मैं दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन आपको ग्राफ का। क्वेश्चन हाँ ये देखिए, पहले मैं इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये इसका ग्राफ बन गया है। ठीक है, तो ग्राफ बनाना ही बहुत आसान है इसमें। अब इसमें क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस पीएलटी, वहां पे पांडास की फाइल इंपोर्ट करी थी लाइब्रेरी। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी, ये हमने इंपोर्ट कर लिया, इसको शॉर्ट में हमने लिख दिया पीएलटी। अब ग्राफ बनाने के लिए आपके पास दो वैल्यू होनी चाहिए, एक्स होना चाहिए और वाई होना चाहिए। तो यहां मैंने एक्स एक लिस्ट ले ली, एक्स की वैल्यू ले दी, ये मैंने वाई की वैल्यू ले ली। अब इसको प्लॉट कैसे करते हैं, आई विल सिंपल राइट डाउन पी एल टी डॉट प्लॉट, एक्स की वैल्यू दे दी, वाई की वैल्यू दे दी। अब मुझे लिखना है लेबल का नाम। ठीक है, लेबल का नाम लिखना है फर्स्ट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये हमारा फर्स्ट लाइन ये लिखा हुआ आ गया, ये हमारा लीजेंड है। अब इसी तरह से अगर मुझे दूसरा ग्राफ भी लेना है, अभी तो मैंने ये लाइन ली, अभी दूसरी लाइन लेनी है तो वही दोनों वैल्यू लिख दी यहाँ पे, इसको प्लॉट कर दिया, इसमें आपका ये सेकेंड लाइन आ गया। ठीक है, अब अब अगर आपको एक्स की हेडिंग देनी है तो पीएलटी डॉट एक्स लेबल, ये तो ये आपका एक्स की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे। वाई की हेडिंग देना है तो मैं लिख चुका हूं यहाँ पे वाई लेबल, तो ये वाई लेबल आपका ये हेडिंग आ गया। ऊपर अगर टाइटल देना है तो आप लिख सकते हो पीएलटी डॉट टाइटल, तो जो आपको टाइटल दिया वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब अगर आपको लीजेंड दिखाना है, ये जो लीजेंड है दिस इज कॉल्ड लीजेंड, तो आप लिख सकते हो यहाँ पीएलटी डॉट लीजेंड, तो ये आपका आ जाएगा लीजेंड आएगा। पीएलटी डॉट शो से क्या होता है, आपका ग्राफ ये आपका डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से ये ग्राफ आप डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, डेटा फ्रेम के यही क्वेश्चन है प्रोग्राम के दोनों चैप्टर के, मैटप्लॉटलिब के और आपके डेटा फ्रेम के, तो इसको आप कर लेना। और बाकी कल आई विल टेक क्लास टुमारो एट 11, जिसमें हम एसक्यूएल कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके सर। चलिए, थैंक यू सर। ग्राफ और कौन कौन से आएंगे? बस यही आएगा इस तरह का। तो पाई चार्ट और हिस्टोग्राम नहीं आ रहे? नहीं, यही आएगा बस। ठीक है।